जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो ये ज़रूरी है ही, साथ ही अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम से आगे किसी चीज़ की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कोशिका के बारे में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, कोशिका यानी कि सेल, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। कोशिका की खोज, प्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोशिका की खोज कब हुई? तो 1665 में। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। तीसरा है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज जो कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और कब की? तो 1674 में। ठीक है, क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये एंटोनी लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ही कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की? ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1881 में। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक व्यक्ति ने दिया। और इन्हीं ने कहा था कि शरीर कोशिकाओं का बना है। किसने कहा था शरीर कोशिकाओं का बना है? तो स्लाइडेन और स्वान ने ही कहा था कि शरीर जो है कोशिकाओं का बना है। और इन्हीं ने ही कहा था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका बन रहा है कि पहला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। दूसरा है कि शरीर कोशिकाओं का बना है, यह किसने कहा? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा। तीसरा है शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, यह किसने कहा? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा में होती है। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा में होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में। दूसरा है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका से ही कोशिका भित्ति के बारे में पूछेगा आपसे, मतलब कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो आंसर है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन इसी से पूछेगा कि कोशिका जो है किसका बना होता है? तो कोशिका केवल पादपों में पाया जाता है। सॉरी, किसका बना होता नहीं, किसमें पाया जाता है? तो कोशिका केवल पादपों में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। कौन? कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। और अगला क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका
भित्ति किसकी बनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला है, इसमें इंपॉर्टेंट है कोशिका झिल्ली। यहाँ था कोशिका भित्ति, यहाँ है कोशिका झिल्ली। तो इसका 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इस दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली यह जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका जो भित्ति है केवल पादपों में पाया जाता है, बट कोशिका झिल्ली ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि कोशिका झिल्ली क्या है? तो यह अर्धपरागमज्ञ होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है ये अर्धपरागमज्ञ होता है। ठीक है, तो कोशिका से इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना अगर कवर कर लिए हैं तो आपको मतलब निश्चिंत हो जाइए कि 2 से 3 नंबर आपको बायोलॉजी यानी कि साइंस में आपको दिलाएगा ये। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।